तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का यज्ञ जो है वो भक्त के मन से यज्ञ करते हैं। सबसे पहले गुरु का आह्वान करते हैं, गुरु वंदना। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिर्अष्टाभिर्मां सरस्वते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांग वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातः स्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः वायु गगनाम्बुवि निर्मितेन। व्यास वंदना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरु वंदना। मनुष्य के रूप में भगवान को गुरु भगवान जब आते हैं तो उनको गुरु कहा जाता है। उनको ब्रह्मानंदम परम सुखदम ज्ञान मूर्ति है, सारे द्वंद्व को मिटाते हैं, विशाल हृदय बनाते हैं, साक्षीभूत हमेशा रहते हैं और त्रिगुण रहित। आइए, भक्त कौन है? भक्त जो भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, जो भगवान के इशारों पर चलते हैं और भगवान का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हनुमान जी सही में भक्त का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे लिए कि वो तो बुद्धि के ज्ञान के गुण के सागर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपना सारी अपनी प्रतिभा थी वो भगवान के काम में लगाई। तो भक्ति का मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या है? कि भगवान को अपने अंदर धारण करना। राइट। हनुमान जी ने अपने हृदय में हमेशा राम और सीता का चित्र लगाए रखा था। इसी तरह गायत्री मंत्र है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो बताते हैं कि किसी भी भगवान को आप किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी परमात्मा के स्वरूप को मानते हो, उसको अपने अंतरात्मा में हमेशा रखे और उनके अनुसार चले, उन्हीं से हम मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपनी बुद्धि को उनके लिए लगाए। तो इसलिए गायत्री मंत्र को भक्ति का मंत्र भी कह सकते हैं। तो भगवान के इसमें गुण आता है: प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप। राइट, 7 गुण है। यज्ञ क्या है? भगवान का कार्य। भगवान का जो भी कार्य है, हनुमान जी ने भी यज्ञ किया था, राम काज में हाथ बटाया था। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तभी भी वो उनके साथ रहे थे, उनके घोड़े के साथ चलते थे और जब कभी भी जरूरत पड़ी तो अपना शस्त्र भी उठाया था। भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया था। भगवान राम का तो जन्म ही यज्ञ से हुआ था। राइट, एक यज्ञ किया था दशरथ राजा ने और उसी से भगवान राम की उत्पत्ति हुई है। तो यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है। और सबसे पहले शुरुआत करते पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण के लिए क्या है? भगवान को सबसे अगर
ज़्यादा पसंद है तो वो पवित्रता है। तो यहाँ कुछ चित्र है, शबरी माता का चित्र है जिन्होंने सादा जीवन जिया था और अपने मन को पवित्र रखा था, तो भगवान उनके यहाँ गए थे। सूरदास जी का चित्र है जिसके पास हमेशा भगवान कृष्ण रहते थे। विदुर जी का चित्र है जिनके घर पे भगवान भोजन के लिए गए थे, न कि उस दुर्योधन कपटी के यहाँ जिसका मन निर्मल नहीं था। तो आइए अपने मन को निर्मल बनाने के लिए जल का प्रयोग करेंगे, सबके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करते हैं, शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, हृदय को शांत करते हैं और पवित्र भी बनाते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे, पवित्रता की कामना करेंगे और भावना करेंगे कि हम शरीर, मन, वचन से पवित्र हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था। प्राणायाम का जो ये चित्र है भगवान कृष्ण का है, जो सहस्त्र फणीधर नाग के सर पे नाच रहे हैं। तो ऐसा कहानी आती है कि यमुना में एक काला नाग था और जो पानी को पूरा गंदा कर दिया था, तो उन्होंने उसको नाथा था। तो श्वासों के सागर में मन के, हमारे मन की भी अनेक इंद्रियां हैं, वो हमेशा हमको इधर उधर भटकाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन के कर्णाधार, ये चित्र कर्णाधार का ही है जो भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। तो आइए स्वभाव करें कि हमारे अंदर भी अनेक इंद्रियां है और उनके अंदर प्राण का प्रवाह बहता है और हम सांस के माध्यम से इस प्राण के प्रवाह को सुव्यवस्थित कर रहे हैं और उन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और अंत में थोड़ी देर रोकेंगे और यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उसके बाद है पृथ्वी पूजन। करेक्ट, धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। पृथ्वी पूजन का मतलब ही वही है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पर भार बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, उनकी जो उक्ति है, इसी का धरती माता को ही वो का भार उठाने के लिए वो आए थे। तो आइए हम माँ धरती का आह्वान करें और हमेशा ध्यान में रखें कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अपना समय, अपना प्रभाव, धन, सभी कुछ उसमें लगाए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। एक चम्मच जल पृथ्वी पर चढ़ा दे। चंदन धारण। हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, दोनों ही मन है। करेक्ट। अगर इस मन में हमने सुमति रखी है तो वो संपत्ति का कारण बनेगा और कुमति रखी है तो हमारे ऊपर सारी विपत्ति आएगी। तो आइए मस्तिष्क पर हम तिलक लगाते हैं इस भावना के साथ कि हम इसको हमेशा शांत और समुन्नत रखेंगे, शांत और सुमति वाला रखेंगे, अच्छी बुद्धि वाला रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उसके बाद का चित्र है संकल्प। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि गुरुदेव का एक गीत है, हमारा है यह दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया भगवान बनाएंगे।
नया इंसान बनेगा तो उसके हिसाब से भगवान की भी डेफिनेशन, भगवान का वह स्वरूप सबके सामने लाएंगे जिसमें कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। हम लोग भगवान को क्या कर दिया है कि भाई बस चापलूसी करने के लिए ही हम उनकी पूजा करते हैं, ये भाव नहीं रहना चाहिए। उनके साथ साथ हनुमान जी जैसा भाव होना चाहिए कि हम हमेशा उनका कार्य करेंगे, करेक्ट, अपनी प्रतिभा को उसमें लगाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। अपने आप को बनाने के लिए अगर आपको कोई टेस्ट या एग्ज़ाम में पास करना है तो उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उसके लिए तैयारी करेंगे, करेक्ट। तो अच्छा नया संसार बनाना है, उसके लिए अपनी तैयारी क्या है, तो हम योग, यज्ञ और गायत्री, ये तीनों का आधार लेते हुए हम अपने आप को शरीर, मन और अंतःकरण से तैयार करेंगे। तो आइए उसी की जो विधि है, जो गायत्री परिवार की वेबसाइट पे रखी है, जिसमें गुरुदेव की अमृतवाणी है जो हमें कुछ समझाती है, सिखाती है, और योग, यज्ञ और गायत्री कैसे कर सकते हैं इसका विधि विधान है। तो आइए हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और संकल्प लेते हैं। ओम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। अब हम कलश का आवाहन करते हैं। तो ये चित्र बताता है, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी है, अंदर मातृ शक्तियां का निवास है, और सब कुछ गायत्री और सावित्री से बना है। तो हाथ जोड़कर इसी भाव को हम अपने अंदर लाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का भी ये प्रतीक है। तो सबके साथ सहयोग से ही इस धरती का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर भी सब चीजों को मिलाकर बना हुआ है, उनके सहयोग से अलग अलग अंग अवयव साथ में मिलकर काम करते हैं। ऐसा ही हमारा भाव हमेशा बना रहे। हाथ जोड़कर ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा स्वादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवं सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप के माध्यम से हम सूर्यदेव का आह्वान करते हैं, हाथ जोड़कर ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। दीपक के माध्यम से हमें अपनी आत्मा का बोध होता है, तो इसका हमेशा घर में जलाना चाहिए। अब गुरु पर आते हैं तो थोड़ी एक मज़ेदार बातें करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसको गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति देवों के गुरु माने जाते हैं, उनका यह ऐसे भी बताया जाता है। तो देखा जाए तो वो सूर्य का 1/10वां भाग का उसका डायमीटर कहा जाता है। तो सारे गुरु, सारे भगवान के अवतार जो है वो दशांश अवतार ही हुए हैं। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं।
और सूर्य का डायमीटर सॉरी गुरु का डायमीटर धरती से 11 गुना होता है, मतलब हमसे बहुत बड़े होते हैं गुरु। गुरु और सन की डेंसिटी सेम रहती है, मतलब उसमें ही भगवान के सारे गुण। सूर्य क्या है? भगवान है। और गुरु मनुष्य के रूप में विद्यमान भगवान की कंसिस्टेंसी वाला एक मनुष्य है। और जो प्लैनेट गुरु है उसको सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। मतलब हमारी सोलर सिस्टम में पृथ्वी के आसपास जो भी कचरा आता रहता है, धूमकेतु उसके माध्यम से अपने जो भी एस्ट्रॉइड्स और ये सब आता रहता है, इसको गुरु अपने ऊपर खींचता रहता है। इट्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर, राइट? इट क्लीन्स अप ऑल द एस्ट्रॉइड्स and keeps a very healthy atmosphere eco system around the earth। तो अर्थ को वो नुकसान नहीं पहुंचाने देते। तो गुरु इस तरह से भी इस धरती पर जीवन को चलाने में सहायक है। तो आइए, कहा जाता है कि साइंस कहता है कि गुरु के ग्रह है उसके ऊपर 200 अर्थ से धरती से 200 टाइम्स ज्यादा एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट उस पे जाते हैं। धूमकेतु और जो जो अवकाशीय जो पत्थर रहता है वो गुरु पर 200 टाइम ज्यादा जाता है। मतलब कहा जाता है कि गुरु हमारे 200 बार अपने ऊपर घाव झेलता है, जबकि हमारे ऊपर एक ही बार आने देता है। तो गुरु की बड़ी महिमा है। तो गुरु 2 अक्षरों से बना है। गु मतलब इग्नोरेंस और डार्कनेस, और रू रिमूव करने वाले हैं। गुरु का अर्थ बड़ा भी रहता है, गुरु भाई कहते हैं, हमसे बड़ा है। और गुरुत्वाकर्षण जो वर्ड है, जो ग्रेविटी कहा जाता है, मतलब ये एक नेचुरल चीज है हमारे अंदर भी। हमसे जो बड़ा, हमसे जो महान रहते हैं उनके प्रति हमेशा ही श्रद्धा और विश्वास बना रहता है। तो आइए हम हाथ जोड़कर गुरु का आवाहन करते हैं। माँ गायत्री, हमारे जो गुरु है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च विद्वर्मर्मत्मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज का जो गीत है गुरु पर है। आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 गीत एक साथ कर रहे हैं। आपके सामने है, चित्र है, आप भी उसको सुन सकते हैं, मन में गुनगुना सकते हैं। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु अंतर मिटाओ सद्गुरु। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे
दिलाओ सद्गुरु दिव्य दर्शन। दुखियों के दुख हम दूर करे, श्रम से कष्टों से नहीं डरे। दुखियों के दुख हम दूर करे, श्रम से कष्टों से नहीं डरे। गुर में सबके प्रति प्यार भरे, जल बन कर मरुस्थल में बिखरे। गुर में सबके प्रति प्यार भरे, जल बन स्थल मरुस्थल में बिखरे। बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, नर से नारायण। हाथ जोड़ कर करे आरती, हाथ जोड़ प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु प्रेम बरसाओ सद्गुरु। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, सोई शक्ति जगाओ सद्गुरु, सोई शक्ति आलस में दिवस न कटे कभी, आलस में दिवस न कटे कभी, सेवा के भावन मिटे कभी, सेवा के भावन। पद से ये चरण न हटे कभी, पद से ये चरण न हटे कभी, जनहित के कारण छूटे कभी, जनहित के कारण। देवी क्षमताए विकसाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, देवी क्षमताए विकसाए, प्रभु ऐसा। साच जोत जगे अंतर में, साची जोत जगे अंतर में, सोहम नाद जगाओ सद्गुरु, सोहम नाद जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में श्री राम अविनाशी, चरण की शरण लगाओ सद्गुरु, चरण की शरण। ज्योतिष ज्योति जगाओ सद्गुरु, ज्योति। यह विश्व हमारा ही घर हो, यह विश्व हमारा ही घर हो, उनमें स्नेह का निर्जर हो, उनमें स्नेह का निर्जर हो। मानव के बीच न अंतर हो, मानव के बीच न अंतर हो, बिखरा समता
दरस दिखलाओ सद्गुरु, दिव्य दरस दिखलाओ सद्गुरु। नर से नारायण बन जाए प्रभु, ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। माँ गायत्री का आह्वान हाथ जोड़कर। वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऐसी माँ गायत्री का सुंदर चित्र हमारे सामने गुरुदेव ने हमें दिया है। हाथ में वेद है, बाएं हाथ में, राइट हैंड में कमंडल है, मस्तिष्क के पीछे सूर्य लगा हुआ है, सुंदर लाल कलर की साड़ी पहने हुए है, कमल पे विराजित है और उनका वाहन उनके सामने हंस के रूप में विद्यमान है। तो आइए हाथ जोड़कर माँ गायत्री का वाहन। ओम माया तु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हाथ जोड़कर गणेश जी का आह्वान। प्रथम पूज्य विवेक के प्रतीक के रूप में सर्वविघ्न दूर करने वाले, हाथ जोड़कर। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मां सरस्वती का आह्वान करते हैं, हाथ जोड़कर। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हंसारूढ़ सरस्वती माता विद्या की दाता, कृपा आपकी ही हो माता जन जन सुख पाता। जीवन विद्या देकर माता जग उद्धार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। आद्रायः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माहवा। साधन वैभव सुखदाता हो तुम लक्ष्मी माता, जग की हो धन धान्य पूर्णा सकल कष्ट त्राता। प्रकृति स्वरूपा विष्णु प्रिया वैभव विस्तार करो, यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। माँ काली का आह्वान करते हैं। कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवं, कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। दुष्ट दल निहे असुर निकंदनी हे दुर्गा माता, हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता। स्थिर मति हमको दो माता यह उपकार करो, यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार
ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी अखिल विश्व के धारक यो हो यह सारा राष्ट्र सुखी। ओ दिग्विजय देव संस्कृति बल संचार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। विष्णु जी का आह्वान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी नील कमल से श्याम वर्ण है जग मंगलकारी। विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। शिव जी का आह्वान करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी हे त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो यज्ञ भूमि में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो जन कल्याण करो। नवग्रहों का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हाथ जोड़कर सर्वदेव नमस्कार। हाथ जोड़कर ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अब यज्ञ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लें। यज्ञ कुंड जो ये बताया जाता है, ये ट्रेडिशनल हवन कुंड है जिसमें तीन मेखला रहती है। नीचे वाली काली मेखला, बीच में लाल मेखला रहती है और ऊपर सफेद मेखला रहती है, और उसके अंदर हम लोग यज्ञाग्नि का आवाहन करते हैं। और तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं,
जो काली मेखला है उसको शिव की मेखला महेश का में उनका स्थापन रहता है। लाल मेखला है इसमें विष्णु जी का स्थापन रहता है। सफेद मेखला में ब्रह्मा जी का, और जो अग्नि है जो इसमें शक्ति का प्रतीक है। और होता क्या है, यज्ञ से जो भी उत्पन्न होता है उसको हम उसी से क्रिएशन होता है। कहा जाता है कि ये पूरा विश्व यज्ञ से बना हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ इस विश्व का निर्माण किया है। तो सह यज्ञा प्रजया सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, मतलब सह यज्ञ के साथ सृष्टा सृष्टि का उत्पन्न किया, पुरोवाच ऐसा कहा प्रजापति ने। तो इस तरह से यज्ञ की महिमा गीता में है। और उसका जो काली मेखला है तो उसको आप काली माता भी कह सकते हैं, लाल मेखला है उसको लक्ष्मी माता भी कह सकते हैं, सफेद मेखला है उसको सरस्वती माता भी कह सकते हैं। अग्नि है वो सूर्य की ही अग्नि है, राइट, सूर्य की ही चेतना का प्रतीक है। और जो जीवन है वो गायत्री का प्रतीक है, राइट। तो आप इस तरह से भी उसको समझ सकते हैं। और साइंस के थ्रू देखा जाए तो जो ब्लैक है इसको वॉइड डीप स्पेस कह सकते हैं, रेड को आप स्टार्स एंड प्लैनेट्स कह सकते हैं, वाइट को आप एटमॉस्फेयर कह सकते हैं उसके, और जो फायर है उसको ईएम रेडिएशंस कह सकते हैं, करेक्ट। सूर्य में भी फायर है, ईएम रेडिएशन हमारे ऊपर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स के रूप में। और ये सब मिलकर ही जीवन बनता है, राइट। तो पूरा लॉजिकल है। हिंदू धर्म में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना साइंस के बनाई गई हो। तो आइए हम अग्नि स्थापन करते हैं। तो यज्ञ जो कुंड में हम सेंटर में कपूर या जो दीपक है उसको जलाते हैं। ओम भूर्भुवस्वर द्यौर्यभुम्ना पृथिवीवरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायाददे अग्निं दूतं पुरोददे अव्यवाहं वब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। अब हम गायत्री स्तवन करते हैं। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं दीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमां सवितुर्वरेण्यं शुभज्योतिके पुञ्ज अनादि अनुपम ब्रह्माण्डव्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गः पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। ऋषिदेवताओं से नित्य पूजित हे भर्गमवबन्धन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं विष्णु चतुर्मुखस्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित हे भक्त पालक हे पाप हरता हे काल कल्पादि के आदि स्वामी पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। चार समिधा, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल के लिए। तो जो स्टिक्स है उसको
मध्य में से पकड़ेंगे, उसके दोनों एंड को घी में डुबोएंगे और उसको स्वाहा के साथ देते हैं। पहली ओम अयंदयित्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्य वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्यत धृतय बोधताततिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। ओम सुसमिधाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तं द्वा समिद्भिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। तो आहुति स्वाहा के साथ देते हैं। तो जब 4 स्टिक हमने अलग अलग मंत्र से दी। अब हम सात की घी की 7 आहुति। घी का अर्थ प्रेम भी रहता है, स्निग्धता। हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें भगवान से जोड़ता है। तो हम घी की 7 आहुतियां देते हैं कि हमारे अंदर 7 दिव्य प्रेम आए। कौन सा प्रेम? एक तो भगवान से आए, दूसरा अपने आत्मा से आए, तीसरा अग्नि से आए जो कि वैभव का प्रतीक है, फिर शांति से आए जो सोम के लिए या चंद्रत को दिया जाता है, फिर भू भुव स्वः 3 लोक है, उसके लिए 3 आहुति है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड है, एक हमारा मेंटल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है और तीसरा हमारे भावनाओं का वर्ल्ड है। तो इन सातों को हम एक साथ प्यार करें और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। ऐसा ही भाव है इसमें 7 आहुतियों के साथ। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्र की अब हम 24 आहुतियां देते हैं एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्रीदं नमः। प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः
वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 आहुतियां। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम। 5 आहुति समाज के लिए। आज अगर किसी का जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, उसके लिए एक आहुति, एक आहुति और कोई अच्छा प्रसंग हो, घर में कुछ नया कुछ आया हो, नया गाड़ी, बंगला, मकान, कुछ भी आपके घर में नया हुआ हो, उसके लिए। तीसरा, अगर आप कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए। चौथा, अगर किसी का देहांत हो गया तो उसके आत्मा की शांति के लिए। और 5वां, कोई भी किसी और वजह से दुखी है, कष्ट में है, आर्थिक या मानसिक रूप से, तो उसके लिए। तो हम 5 आहुति इसके लिए देते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं
विश्वव्यापी कोरोना वायरस का निवारण करने के लिए ये जो महाविभूषिका है हमारे लिए, इट्स अ पैंडेमिक, राइट। तो इसका हम लोग इसको दूर करने के लिए भी हम 3 स्पेशल आहुति देते हैं। पहला उस विषाणुओं के नाश के लिए आदित्य गणों को समर्पित करते हैं। तो आइए, आपके साथ अगर कोई अजवाइन या इलायची या कार्डमम हो तो या लौंग हो, लविंग, तो इसकी हम आहुति देते हैं। ओम उद्यन्नादित्यः कृमिनः हन्तु निम्रोचनः हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमियो गवी स्वाहा इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं नमः। किसी व्यक्ति को रोग हो गया हो तो उसके निवारण के लिए हम सूर्य देव से यह दूसरी आहुति देते हैं। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। और हम सब इससे बचे रहे, इसके लिए हम वैश्वानर को आहुति देते हैं। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा दैवी पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं नमः। तो ये 3 है, अथर्ववेद के मंत्र है। तो आइए, उसके बाद चलते हैं प्रायश्चित आहुति। तो आपके पास कोई भी स्वीट चीज हो, शुगर हो या साकर हो, तो उसकी आहुति देते हैं। हम रोज कुछ न कुछ अपने गलती कुछ न कुछ होती रहती है। प्रायश्चित इसलिए किया जाता है कि हम हमारी इकोसिस्टम को, हमारे भगवान को, इस वैश्वानर को हम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि भाई मनुष्य से गलती हो जाती है, हम आगे से ध्यान रखेंगे और आगे से नहीं करेंगे। तो इसलिए इसकी स्वीट की आहुति इसमें दी जाती है। तो प्रायश्चित आहुति अपने पापों को से मुक्त होने के लिए और साथ में अपने अंदर उस करेक्शन का भाव उत्पन्न करने के लिए कि हम आगे से इसको रिपीट नहीं करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचं यद्वानूनं मिहाकरम् अग्निष्टात् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे आग्नये स्विष्टकृते सूतौते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामानां समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। पूर्णाहुति में के साथ संकल्प भी आ जाता है कि हम रोज योग, यज्ञ और गायत्री करेंगे, राइट। ये हमारा दैनिक रूटीन होना चाहिए। तो इस डेली डिसिप्लिन के माध्यम से ही जितने भी देवी देवता, जितने भी अवतारी पुरुष हुए, उनके माध्यम से उन्होंने इस देवत्व को, अवतारीय क्षमता को प्राप्त किया है। तो आइए हम भी उसको हम आचरण में लाए। तो अंतिम आहुति है सुपारी या छोटा कोकोनट का गोला हो या एक पीस हो, उससे भी आहुति आप दे सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावहायिषमुर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। आरती कहते हैं यज्ञ भगवान की और गायत्री माता की। तो पहले हम यज्ञ भगवान की आरती करते हैं। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सर्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः शान्तिपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानामस्ति यत्कलेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्याहं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गायत्री माता की आरती करते हैं। जय जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता, सत्यमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जय जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलखनीय, जग जग पालन करती, माँ जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्य दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरे, दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिये। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सर्वकालिकारी, दृष्टि पुष्टि त्राता, मातृष्टि पुष्टि त्राता, सब मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। अब हम आरती सबको दे देते हैं और साथ में यज्ञ महिमा का गान करते हैं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रुचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से डरे, अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवदारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, निरंजन ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। तीन प्रसादी है यज्ञ की। पहला तो जो अपने आसपास हमने वातावरण का निर्माण किया है, पवित्र वातावरण, शुद्ध वातावरण, शक्तिवर्धक वातावरण, तो इसको हम ग्रहण करते हैं। एक ड्रॉप घी और एक ड्रॉप पानी को हाथ में लेकर उसको स्प्रेड आउट करते हैं, मल लेते हैं और अग्नि भगवान से सेकते हैं।
प्राणानुपाग्नेसि तन्व मे पाहि ॐ आयुर्दाग्नेसि आयुर्मे देहि ॐ वचोदाग्नेसि वचो मे देहि ॐ अग्नेयन्मे तन्वा प्रीणाम् ॐ मेधां मे देवः सविता ददातु ॐ मेधां मे देवी सरस्वत्या ददातु ॐ मेधां मे अश्विनो देवां वादतां पुष्करस्रजो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मलकर सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं और अपने मस्तिष्क पर, कंठ पर और भुजा पर लगाते हैं। भस्म धारण। अब भस्म क्या है कि शिव जी इसको ओढ़े रहते हैं, स्मशान में रहते हैं शिव जी। तो हम भस्म को उनको याद करते हुए उनके जैसे वैरागी बने, इसी भावना के साथ मस्तिष्क पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, गले में लगाते हैं और बाएं हाथ में। ओम ताविषम जमग्नेहिति ललाटे मस्तिष्क पर, कश्यपशतरायशमिति ग्रीवायाम गले में, यद्देवेशतरायशमिति दक्षिण बाहुमूले राइट हैंड शोल्डर, तन्नो अस्तु त्रायशमिति हृदय पर। शांति अभिसिंचन। जो आपके आसपास, जो भी यज्ञ के आसपास जल रहता है उसमें बहुत सारे औषधीय गुण आ जाते हैं, तो इसको हम सबके ऊपर छिड़क देते हैं। सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, असत से सत की ओर बढ़े, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़े। ओम शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामान शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। विसर्जन। हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान और सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु गायत्री सबको हमने बुलाया था, नवग्रह को बुलाया था, गणेश जी को बुलाया था, सबको हाथ जोड़ के विदाई देते थे। ओम गच्छतुम भगवान अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यता उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। इसके साथ ही हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारी वेबसाइट है awgp.us जिसमें आपको गुरुवाणी के लिंक मिल जाएंगे, जो राइट साइड पे एरो दिखा रहा है, ब्लू एरो, और लेफ्ट साइड पे आपको रोज योग, यज्ञ और गायत्री के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। आप कैसे कर सकते हैं, राइट। एक चैलेंज के रूप में जितना बन सके उतना हम सबको करना चाहिए। और हमारे सारे इवेंट्स जो चलते रहते हैं, जैसे हर सैटरडे हम ये यज्ञ करते हैं, तो इसी समय इसी जूम पर, तो आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्ते, जय गुरुदेव।